जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, अगर इस मजे को आप चाहते हैं तो उस मजे के लिए पहले आपको हिंदी में करना होगा पास, और फिर करना होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पेपर 2 में 80 प्लस की तैयारी। और ये सारे कुछ 80 प्लस की तैयारी बीपीएससी पेपर 2 के लिए और हिंदी के क्वालिफिकेशन के लिए आपके साथ उपस्थित है आपका भाई सर्वेश, जो बीपीएससी को फोड़ा है 2 बार। आपको आप भी फोड़ेंगे 2 बार, नहीं बल्कि एक बार में ही निपटा देंगे साथियों। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आज की जो क्लास है साथियों, यह है शब्द संधि और समास 500 प्रश्नों के साथ 30 नंबर हिंदी के लिए। बस जो भाई कराता है, और भाई भी कहां से कराता, भाई का कोई व्याख्यात ज्ञाता नहीं है। बस बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के लिए शिक्षक भर्ती आहर्ता के लिए अध्ययन सामग्री अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में आ चुकी है 2023 की पुस्तक। और इसी पुस्तक से आपको कंप्लीट ऑपरेशन कराते हैं साथियों। ओके, और कहते हैं इतना ही कर लो तो 30 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें 30 नंबर लाने से रोक दो। ये जो हमारी दीदी है ये भी यही कर रही है, और ये विदेशी दीदी भी यही कर रही है। ऐसा शिक्षक बनना है कि बच्चे देखते रह जाएं। ओके, तो सभी महिलाओं पुरुष का, सभी भावी शिक्षकों का, और सभी नियोजित शिक्षक तो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, तो सबों का स्वागत है। हो आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और दबा के तैयारी में लग जाइए। कठिन राहों में भी आसमां वो सफर बनाते, कठिन राहों में भी आशा वो सफर बनाते हैं, जो मुश्किल के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिल करती परीक्षा हल पर उसी राही का, मंजिल करती परीक्षा हल पर उसी राही का, लगा के सीढ़ी जो आसमां में घर बनाते हैं, लगा के सीढ़ी जो आसमां पे घर बनाते हैं। आइए आसमां पे बनाते हैं घर, करते हैं हिंदी की कंप्लीट क्लास। और साथियों, हिंदी के साथ साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास भी आपको कराई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में। 30 नंबर 120 में से 10 से 12 सवाल आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हिंदी का प्यारा क्लास, दुलारा क्लास, और 30 नंबर वाला क्लास। हंसते हंसते 30 नंबर आपके जेब में साथियों। शब्द, शब्द किसे कहते हैं तो आपको वर्ण पढ़ा दिए हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अतः वर्णों के ऐसे समूह जो क्या करे, उचित अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ओके, जैसे कहता शब्द को तात्पर्य अक्षर अथवा अक्षरों के निर्मित सार्थक या स्वतंत्र ध्वनि से है। और शब्द पता ही है आपको शब्द किसे कहते हैं। और शब्द के प्रकार हैं, तो शब्द के अलग अलग 3 प्रकार के अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं। किसके आधार पे अर्थ है, रचना के आधार पे शब्द, रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्या चीज, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड को सार्थक नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे नाक पीला, रूट मतलब आप मैथ में भी पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे, रूट यानी कि प्राइम, जिसको तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, प्राइम कहते हैं। यौगिक शब्द वो शब्द जो क्या हो, जो 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं और जिसके खंड सार्थक हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक रूट शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। इनकी रचना 2 प्रकार की होती है, शब्दांश एवं शब्दों के मेल, और शब्दों के मेल के शब्दांश प्रकार। उपसर्ग और प्रत्यय, आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के बाद। किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला दे उसे कहते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे कहते हैं क्या चीज। जैसे चतुर में ई प्रत्यय लग गया, क्या हो गया, चतुराई, और अर्थ बदल गया। जैसे बंदर में रिया प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, बंदरिया। ओके, तो ये सभी क्या है, प्रत्यय हैं। और समास क्या, जैसे अनुसमास के जोड़ने से क्या होता है, अनुचर अनुकार बन जाता है। अब कहता है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसे शब्द जो रचना के दृष्टि से हो यौगिक, लेकिन जो क्या करे, एक विशेष अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे कि आपका है जलज, जलज
एक विशेष अर्थ देता है जिसका अर्थ क्या होता है, कमल होता है। जैसे कि दिगंबर एक विशेष अर्थ देता है जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु। ओके, अब कहता है संधि। संधि किसे कहते हैं? हाँ, आपकी पत्नी के आपके पत्नी के पिता और आपके पिताजी होंगे समधि, और यहां हम पढ़ रहे हैं संधि। तो अच्छे से पढ़ोगे, नौकरी पाओगे साथियों, तभी तो घोड़ी पर चढ़ोगे। अच्छा बताओ, घोड़ी पर चढ़ोगे कि घोड़े पर चढ़ोगे भाई? घोड़ी पे। ओके, मेहंदी लगेगी लड़कियों के हाथों में, सेहरे सजेंगे लड़कों के हाथों में, बस एक बार क्या हो, 1,70,000 में आ तो जाओ भाई, आ तो जाओ। संधि, संधि अर्थ में संधि का तात्पर्य है मेल। दो अक्षरों से मिलने वाले तीसरे शब्द की रचना होती है, और संधि सार्थक निरर्थक अक्षरों को मिलकर सार्थक शब्द बनाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, दोनों को मिलाए तो क्या बना, विद्यालय बना। ओके, समास, तो देखिए संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्दों के बीच के मेल से क्या हो, कोई नया शब्द बने, उसे क्या कहते हैं? संधि। लेकिन जब दो शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए और नया शब्द बने तो उसे कहते हैं समास। जैसे पीताम्बर, जिसमें क्या है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो पीताम्बर। ओके, कहता है दुरुक्ति, दुरुक्ति का अर्थ है दोहराना, अर्थात एक ही उक्ति को दो बार उच्चारित करना। पानी पानी, धीरे धीरे, जाते जाते, लाइक लाइक, शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अब कहता है पूर्ण वाक्य से तात्पर्य, वाक्य किसे कहते? तो जब शब्दों का सार्थक समूह, जब शब्दों का सार्थक समूह एक क्या करे, सार्थक अर्थ उपस्थित करे, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का बाजार जा रहा है, वाक्य के अंग, वाक्य में होता है उद्देश्य और विधेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आराम से करेंगे और मजे से 500 प्रश्न के साथ इसको ऐसा निपटा देंगे कि फिर ना पढ़ना कभी। संधि, समास और शब्द। कहता जिस, कहता विधेय किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जबकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है, और रावण क्या है, विधेय है। मतलब जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, जबकि उद्देश्य के बारे, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं साथियों। ओके, संज्ञा, घोड़ा बुद्धिमान पशु है, इसमें घोड़ा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया सार्थक और वाक्यांश, ये सब पढ़े हम लोग। वह वाच्य में कर्मशः प्राय किसी भी सम्मिलित होते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या है, वह वाच्य, मुझसे चला नहीं जाता। अर्थ अथवा भाव घोतन की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार, कहता है विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, विधानार्थक, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव शब्द। जैसे मनुष्य विकासशील प्राणी है, वह वाक्य जिसमें किसी बात का प्रकट होना हो उसे क्या कहते हैं? भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, ये क्या है, विधानार्थक वाक्य। निषेधात्मक, जिसमें ना लगा हो, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। आज्ञार्थक, जिसमें ये हो, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, 2 महीना पढ़ ले, ये कैसा शब्द है? आज्ञार्थक शब्द है, जिसमें आज्ञा देने का बात हो। और इस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक कौन करते हैं? प्यारे गुरुजी। प्रश्नार्थक शब्द, जिसका प्रयोग किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने में। और विस्मयाधि बोधक, जब रिजल्ट आएगा और आपका लिस्ट होगा सिलेक्शन, कहेगा ओह सेलेक्ट हो गया, ये क्या है? विस्मयाधि बोधक, वाह तुमने कमाल कर दिया। और संदेश सूचक, जैसे शायद आज पानी बरसे, शायद आज गर्मी कम हो जाए। ओके, ये सब क्या, वाक्य। और शर्त बोधक, जैसे कहता है तुम वहां जाओगे, तभी तुम पढ़ोगे, तभी तो सफलता पाओगे। ओके साथियों, वाक्य में पदक्रम, वाक्य में पदों के उचित स्थान पर विचार पदक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? उचित स्थान पर विचार पदक्रम। वाक्य रचना करते समय यह विचार करना पड़ता है कि पद अर्थात कर्ता, कर्ता, कर्ता का विस्तार कर्म, और कर्म का विस्तार पूरक, यदि वाक्य है तो पूरक का विस्तार क्रिया, क्रिया का विस्तार आदि, इसे सब क्या है? पदक्रम। कहता वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म, और फिर पूरक, और अंत में क्रिया आता है। जैसे बालक कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया, राम करता विद्यार्थी है और पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही है। तथा द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे आता है। मैं राम को पुस्तक दी, मैंने राम को पुस्तक दी, तो इसमें क्या है? राम को ये गौण है तो पहले आ गया, और पुस्तक मुख्य है तो बाद में आया। विशेषण संज्ञा के पहले और क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अतिरिक्त क्रिया के पहले आते। जैसे बड़े प्रसिद्ध अभिनेता, तो बड़े प्रसिद्ध अभिनेता तो प्रसिद्ध विशेषण है,
तो संज्ञा के पहले आएगा, और क्रिया विशेषण आए हुए हैं तो यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है, और आए हुए हैं क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के पहले क्रिया विशेषण और संज्ञा के पहले विशेषण, निषेधार्थक वाक्य अव्यय ना, अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको पता है वैसे शब्द जो क्या करे, क्रिया संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के अनुसार अपना रूप बदल ना बदलो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो कहता है जैसे मैं नहीं पढ़ूंगा तुम मत आना, जब मैं नहीं आऊं, शर्त बोधक तो बता ही दिए, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। विस्मयादि बोधक पता है, मित्र तुम कब कहाँ थे, अरे यह क्या हुआ, मित्र तुम कहाँ थे। बल के लिए हिंदी वाक्य में पदक्रम बदल भी जाता है, अवंती। कर्ता और क्रिया की अवंती, अवंती किसे कहते, तो वाक्य में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति को अनुवृत्ति कहते हैं। ओके, कर्ता और क्रिया की अनुवृत्ति लिंग के अनुसार, लड़का पढ़ता है लड़की पढ़ती है, बदलते रहती है अनुवृत्ति, वचन के अनुसार भी बदलता है और पुरुष के अनुसार भी बदलता है, क्या चीज, अनुवृत्ति बदलता है। कर्म और क्रिया की अनुमति, कर्म क्या है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पत्र लिखा, सोहन ने पुस्तक। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ना हो तो क्रिया कर्म लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी, क्रिया क्या होगी, कर्म वचन लिंग और पुरुष के अनुसार होगी। संज्ञा और सर्वनाम की अवनति, सर्वनाम का लिंग वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होते हैं, ये भी बदलता है सर्वनाम भी। मान लीजिए वह लड़का है, अब इसके लिए क्या है, राम लड़का है, ये बोलना होगा, ठीक ना। विशेष और विशेषण की अवनति, विशेषण विशेष के पहले या पीछे सदा क्या रहता है, विशेष लिंग वचन के अनुसार होते हैं। ओके, कहता है जैसे काला लड़का, वह लड़का काला है, तो क्या कहता है साथियों कि विशेषण विशेष के पहले या पीछे सदा विशेष के लिंग के वचन के अनुसार, जैसे वह लड़का, वह काला लड़का है और वह लड़का काला है, वह काला लड़का है और वह सुंदर सफेद लाल चतुर चालाक आदि अकारांत विशेषण अपने विशेष के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे सुंदर लड़का सुंदर लड़की, सफेद घोड़ा सफेद घोड़े, चतुर बालक चतुर बालिका है। रचना की दृष्टि से वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार होते, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन में इसको कैसे पूछा जाता है, आपको वाक्य दे देगा और बोलेगा कि बताइए कौन सा सरल वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो किंतु विधेय एक ही हो, विधेय किसे कहते हैं बता दिए। जिसके विषय में बात किया जाए तो जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ की एक ऐसा वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य। यम और विधेय भी एक है, पुस्तक पढ़ रहा है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे जैसे क्या है, मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक अनेक संयोजक शब्द होते हैं। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय युक्त उपयोग प्रधान वाक्य होते हैं, शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ओके, जैसे उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, ये कैसा वाक्य है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किसने कहा, उसने कहा, तो प्रधान वाक्य उपवाक्य है और कल तुम्हारे घर आऊंगा आश्रित वाक्य है। जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों मिश्र वाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य, रहीम ने कहा मैं सुरेश से मिलूंगा, तो ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण वाक्य, तुम ऐसी बात कर रहे हो जो सबको बुरी लगेगी, इसमें क्या है, सबको बुरी लगेगी, विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, देखिए कुछ छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है उतना लेवल आपका जाएगा नहीं। जिस वाक्य में एक साधारण उपवाक्य और एक से अधिक प्रधान उपवाक्य समकक्ष उपवाक्य है, संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। राम आया और सोहन चला गया, यहाँ पर दोनों समानार्थिक उपवाक्य हैं। वाक्य का रूपांतरण, कहता है एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाक्य का क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण के अभ्यास से संबंधित लोगों को तीन प्रकार के वाक्य की रचना करने की क्षमता प्राप्त होती है तथा साथ ही शैली की विविधता के अवगत होते हैं। ओके, अर्थ, कहता अर्थ के आधार पर वाक्य। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 500 क्वेश्चन बोले थे ना। आह कल बड़ा मजा आएगा, किस प्रकार का वाक्य है, आह आह विस्मयादि वाक्य है, सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक ना। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचे पहुंचे उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलती
कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। वह या कैसा है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मैं स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। यह कैसा वाक्य साथियों? यह आपका कैसा वाक्य? साधारण वाक्य है। किसमें? क्योंकि इसमें एक ही विधेय है और एक ही समाज। जल्दी जल्दी घर लौट आया तो 2 रुपये में 1 रुपया अच्छा आना माँ के हाथ में रख दिया। यह कौन सा वाक्य है? यह वाक्य है साथियों संयुक्त वाक्य है। जल्दी जल्दी घर लौटा तभी पैसा रख पाया, नहीं तो नहीं रख पाता। ठीक है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए, 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। यह कौन सा वाक्य है? यह वाक्य है मिश्रित वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है साथियों। इन साल इंटरमीडिएट पास किया था। यह वाक्य है। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। यह वाक्य है साधारण वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो वैसे वाक्य जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। वह बोला कर वो वह बोली चलती क्यों नहीं जी? में किस प्रकार का वाक्य? चलती क्यों नहीं जी, इसमें क्या है? वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन है ना, क्यों। मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। मोइना अच्छी है परंतु जिद्दी लड़की है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आइए शब्द रूप। खाना बाना में कौन सा निरर्थक शब्द है? खाना और बाना कौन सा निरर्थक? खाना सार्थक शब्द है और बाना क्या है? निरर्थक शब्द है। ओके, सार्थक शब्द को पहचानिए। वीना, वीना, वाना, वाय, दाना। तो यहाँ दाना क्या है? सार्थक शब्द है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम, और कहीं से आ जाता तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम शब्द का चयन करें। घोटक, घड़ा, घर, घी। तो घोटक क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? घोड़ा होगा। तद्भव कहते हैं जो संस्कृति से विकृत होकर हिंदी में आए हो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं साथियों। संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आया हो उसे तत्पर। जिन शब्दों को उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती वे कहाँ से लिए गए उन्हें कहते हैं देशज। जिन शब्दों के बारे में उत्पत्ति के और कहते हैं निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? तो लोटा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। विदेशी भाषा में हिंदी शब्द में सर्वाधिक शब्द शब्द किस भाषा से आए हैं? सर्वाधिक शब्द आए हैं फारसी से, क्योंकि फारसियों का बहुत दिनों तक भारत पर क्या रहा है? शासन रहा है। आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो आराम फारसी से आया है। रचना के अनुसार शब्द के रूप कितने होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द 3 होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। अभी कराए हैं। योग रूट शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो अपना अर्थ नहीं बदले उसे रूट शब्द कहते हैं, जैसे शूल। महादेव में कौन सा शब्द है? तो महादेव क्या है? यौगिक शब्द है साथियों, यौगिक शब्द है। महादेव यौगिक है। ये 2 शब्दों का महा तथा देव से मिलकर बना है, जिसके अलग अलग सार्थक खंड है। अम्बुज किस प्रकार शब्द का प्रकार है? अम्बुज योग रूट शब्द का प्रकार है साथियों, योग रूट शब्द का। घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है? तो घुड़दौड़ है यौगिक शब्द का। घोड़ा और दौड़, घुड़दौड़ यौगिक शब्द का। दीवार किस भाषा का शब्द है? तो दीवार फारसी भाषा का शब्द है। इनाम किस भाषा का शब्द है? इनाम अरबी भाषा का शब्द है। इनाम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? बहुत बार पूछा जाता है, पुर्तगाली। ये तो क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है आल्पिन। फेवरेट क्वेश्चन है आल्पिन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। सुराग किस भाषा का शब्द है साथियों? सुराग तो तुर्की भाषा का शब्द है सुराग। कमीशन किस भाषा का शब्द है? कमीशन, कमीशन अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है साथियों? कमीशन है। ओके, और कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है? इस्तीफा जो है और कप्तान ये किस अंग्रेजी भाषा से बना है। चाबी किस प्रकार का शब्द है साथियों? तो पुर्तगाली शब्द है। चाबी कैसा शब्द है? पुर्तगाली। नहर किस भाषा का शब्द है साथियों? तो नहर अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब जस का तस्। तो आम्र क्या है? तत्सम है साथियों। अध्ययन सामग्री सार्थक निरर्थक शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के अनुसार शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम जो जैसा का तैसा है, संस्कृत में प्रयोग होने वाले मूल शब्द जो जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जिसका अर्थ ज्यों का त्यों हो, तत् माने तस्य, और अर्थ तो जैसे क्या है? आम्र, आम्र, घोटा, घोड़ा।
ओके। तद्भव जो हिंदी संस्कृत से हिंदी में आए हैं और जिसका अर्थ क्या हो गया, विकृति के वजह से बदल गया है, उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या हो गया, आग हो गया, पुष्प का क्या हो गया, फूल हो गया साथियों। देशज वैसे शब्द जो देसी भाषा से बने हो, जिसका उत्पत्ति का स्रोत निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, देशज। और जिसके उत्पत्ति के स्रोत निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे आराम, कबूतर इत्यादि। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन है? तो ज्वलन मनुष्य क्या है, तद्भव शब्द है। शब्द शब्द का सही तत्सम होगा, शब्द शब्द का सही तत्सम होगा शब्द। ओके। अपाहज शब्द का तत्सम क्या होगा? अपाहज। अपाहज अपाहज शब्द का तत्सम अपाह दस्त क्या होगा? अपादस्त अपादस्त अपाहज जिस उत्पघात उत्पजना का अर्थात अनूठा, अनूठा अनूठा का तत्सम है। इतवार का तत्सम क्या है? इतवार का तत्सम है साथियों आदित्यवार। इतवार का तत्सम क्या है? आदित्यवार। इतवार 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 का सही तत्सम है, शेष विकल्प गलत है। ओके। किसान का तत्सम क्या होगा साथियों? तो कृषक होगा किसान का तत्सम। मोर का तत्सम क्या होगा साथियों? तो मयूर होगा मयूर। और वर्षा का तत्सम क्या होगा? तो वर्षा का तत्सम होगा वर्षा, वर्षा। और कपड़ा का तत्सम क्या होगा साथियों? कपड़ा का तत्सम होगा साथियों करपट। क्या होगा? करपट तत्सम। करपट कपड़ा का तत्सम शब्द है करतन। सांचे का तत्सम शब्द क्या होगा साथियों? तो संचय होगा। सांचे का शब्द क्या होगा? संचय। देशज वे शब्द है जिनकी उत्पत्ति क्या हो? भारतीय भाषाओं से हुई हो, उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे भी देशज कहते हैं। समास, आइए समास पढ़ते हैं। कहता है निर्विवाद में से कौन सा समास है? तो निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद तो अव्ययी भाव समास है, अर्थात बिना विवाद के, बिना विवाद के, तो जिसमें क्या हो, के विभक्ति का लोप, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत में तत्पुरुष। तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र क्या है? विशेषण है और उत्तर पद प्रधान है। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें कैसी विभक्ति का लोप हो रहा है? तो तृतीय विभक्ति का। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास को पहचानिए? तो तत्पुरुष समास क्या है? रसोई घर है। क्या? रसोई घर तत्पुरुष समास है। ओके। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो प्रथम पद प्रधान होता है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है साथियों? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, विभक्ति का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कर्मशः कौन सा समास है? तो चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना सभी में बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? वैसा समास जो विशेष अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। और यहाँ इन सबों का अर्थ चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना का अर्थ है भगवान विष्णु। ओके। जैसे चंद्रभाल चंद्र जिसके भाल पर था शंकर, सुलोचना सुंदर है, लोचन जिसका अर्थात मेघनाथ। ओके। अगला शब्द है निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है। ओके। चौराहा द्विगु समास, संख्यावाचक समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। निम्न निम्न में से द्विगु समास के उदाहरण है साथियों। कहता है द्विगु, तो द्विगु समास किसे कहते हैं? नवरत्न, नवरत्न जो कहता है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कहता है यथाशक्ति में प्रखंड खंड की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव समास। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय समास है। ओके। गुहीन में कौन सा समास है साथियों? तो गुहीन में तत्पुरुष समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है साथियों? तो कर्मधारय समास है। ओके। आ रहा है मजा? आराम से, मतलब एक 100 प्रश्न, 200-400 प्रश्न करा देंगे। बस एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जाइएगा, ऐसे प्रश्न में से एक प्रश्न आएगा और क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाइएगा। अनपढ़ पद में समास है, अनपढ़ में तत्पुरुष समास है। ओके। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो तत्पुरुष समास है भयभीत में। ओके। घनश्याम में समास है साथियों, घनश्याम में बहुव्रीहि व्रीहि समास है। घनश्याम का अर्थ क्या होता है? कृष्ण जी होते हैं साथियों। जब दो शब्द समास जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द में क्या करते? विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते? उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। ओके। अजन्मा में कौन सा संबंध है? तब अव्ययी भाव समास है। अजन्मा में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। और जन्मा में और क्या है? अव्यय जिसका अर्थ नहीं बदले। ओके। और क्या कहता है? समस्त पद में अव्यय के अर्थ का ही प्रधानता होती है। मतलब अगर अव्यय
ओ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। और आ जन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक ना साथियों। कहता है इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास कौन सा साथियों, नीलकंठ कैसा समास है बहुव्रीहि, जिसका अर्थ क्या होता है भगवान शंकर। कहता है रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है रोग पीड़ित में। ओके। प्रतिमान में कौन सा समास है साथियों, तो व्यभिभाव समास है प्रतिमान में। वीर पुरुष में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है वीर पुरुष में। दशानन में कौन सा समास है, तो द्विगु समास नहीं बहुव्रीहि समास है। दशानन का मतलब क्या होता है, रावण। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, दशानन 10 हो सिर जिसका। अब तो 10 सिर, 10 मतलब द्विगु भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि और द्विगु दोनों हो, और अगर जवाब बहुव्रीहि आ रहा हो, तो आप पहले बहुव्रीहि को प्रेफर करेंगे, द्विगु को बाद में प्रीफेयर करेंगे। ओके साथियों, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना पड़ गया। कहता है नीचे दिए देखिए, जिस समास का अंतिम पर प्रधान हो तत्पुरुष समास होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है, और इससे क्या बनता है, तो तत्पुरुष समास बनता है साथियों। ओके। और कहते हैं कि नीलोत्पल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष कर्मधारय समास। जैसे परम है ईश्वर जो परमेश्वर, इसी प्रकार नीला है उत्पल जो नीलोत्पल। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, जिसका अर्थ क्या होता है, भगवान शंकर। चंद्रमौली में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। चंद्रमौली का अर्थ क्या होता है, चंद्र है मौली मस्तक पर जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास है। राजगृह में कौन सा समास है, तो राजा का गृह। तो राजा का गृह यानी कि तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, तत्पुरुष समास। ओके। अब आइए निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास किसे कहते हैं, संख्यावाचक पंचानन है, त्रिवेदी है, नवरत्न है, लेकिन नववधु नहीं है साथियों। लोकप्रिय शब्द में समास है, तो लोकप्रिय शब्द में तत्पुरुष समास है। राजकाज में कौन सा समास है साथियों, तो राजकाज में तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है साथियों, तो प्रतिदिन में व्यभिभाव समास है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम परंपरा परस्पर मिला दिए जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इस परस्पर संलग्न शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत करने देना समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह है। पित है जो अंबर जिसका आता पीला अंबर है जिसका, व्यभिभाव समास। आइए अब इस समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यभिभाव समास कहते हैं। ओके। जैसे क्या है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। सक्षम अक्षी के सामने, यथ रुचि रुचि के अनुसार, अजन्म जन्म तक, अधा विधि विधि के अनुसार, दीनादुनी दीनानुदीन दीन के बाद दिन, निर्भया बिना भय के, प्रत्यंग अंग अंगों के। तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है, और समानता प्रथम पद विशेषण और दूसरे पद विशेष होता है। इस समास के पद में द्वितीय में से सप्तमी कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। कर्म तत्पुरुष क्या है, कर्म तत्पुरुष है। मनोहर, मन को हरने वाला। कर्ता ने कर्म को, ये सब याद रखिएगा साथियों। और तृतीय मंद से शून्य तक, इसमें कैसी विभक्ति का लोप हो रहा है, करण विभक्ति का, तो ये करण तत्पुरुष समास है। प्रेम से रिक्ति, प्रेम से रिक्ति, प्रेम रिक्ति। चतुर्थी में होगा सभा के लिए चतुर्थी का है, तो के लिए का अंत होगा संपादान तत्पुरुष। अपादान से जुदाई है, तो बल से ही, जिसके बल शरीर में बल ही ना हो। वृक्ष से पतित, वृक्ष से टूटने वाला। षष्ठी, जिसमें काके की रारेरी का लोप हो से षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं साथियों। ओके। और अधिकरण, जिसमें में पर हो। जैसे क्या है, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। वनवास, वन में वास। नराधर्म, नरो में अधम। तथा कर्मधारय समास, जिस समास में पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमान का संबंध, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। नीलांबर, नीला है अंबर जो, पीता पीत सागर, पीता है सागर जो। नीलोत्पल, नीला है उत्पल जो। सन्मार्ग, सत है मार्ग जो। महात्मा, महान है आत्मा जो। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो।
महाकाव्य, महान है काव्य जो महा औषध, तो महान है औषधि। द्विगु समास तो जानते हैं जिसमें क्या हो, पहला शब्द संज्ञा संख्या वाचक हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे पंचपात्र, नवरत्न, पंचरत्न, नवग्रह, त्रिफला, त्रिभुवन, सतसाई, त्रियोगी। बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उसे क्या कहते हैं, गणेश। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान संग विष्णु। और चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। ओके। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, उसे क्या कहते हैं, वीणा पानी कहते हैं साथियों। ओके। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने अलग तीसरे पद का विशेषण। द्वंद्व समास जिसमें दो शब्द का प्रयोग एक साथ हो, जैसे राम लक्ष्मण, सीता राम, पितौरा, लवकुश, धर्माधर्म, हरिशंकर, धनुर्बाण। तो इसमें दो शब्दों का एक साथ प्रयोग, जैसे खाद, दाद, खाज, खुजली। ये सब क्या है साथियों आपका, ये सभी है द्वंद्व समास। समाज के कुछ कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह करना यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, संभव के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति। ओके। तो ये सब आपको करना है। तो पीडीएफ आपको है ही। आइए क्वेश्चन करते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजा का कुमार तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजा का कुमार में विभक्ति का लोप हो रहा है। सुई धागा में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, दो पद है। ओके। रात दिन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। वीरपुत्र में कौन सा समास है साथियों, तो वीरपुरुष में तत्पुरुष समास है। ओके। वीर, वीरों का पुरुष क्या होता है, वीर पुरुष। तो वीरों का तो विभक्ति का लोप हो रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो दशानंद क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है रावण। निम्न में कौन सा चक्रपाणी का उदाहरण है, तो चक्रपाणी क्या है, बहुव्रीहि समास है साथियों। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, तो चतुर्भुज क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है साथियों। बहुव्रीहि समास, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करें। अव्ययी भाव, आजीवन, आजीवन क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें अव्ययी समास है जिसे सब क्या होता है, सरासर में कौन सा समास है, तो सरासर में आपको अव्ययी भाव समास है। अव्यय अथवा उपसर्गों के साथ संज्ञा शब्द पदों का समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। ओके। और पूर्व पद प्रधान होना चाहिए। अब संधि लास्ट है। संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों के निरर्थक, निरर्थक दो वर्ण हैं और उसके मेल से एक सार्थक शब्द बन जाता है, तो उसे संधि कहते हैं साथियों। ओके। जैसे अत, अत, अति अल्प में कौन सा संधि है, अति, अति प्लस अल्प, तो अति अल्प है तो इसमें कौन सा संधि होगा साथियों, यन संधि होगा। पावन में कौन सा संधि है, तो अनादि संधि है साथियों। दिगंबर में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है साथियों। निर्माण में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है साथियों। बना औषधि में कौन सा संधि है, तो वृद्ध संधि है बना औषधि में। सूर्योदय में कौन सा समास है, तो साथियों सूर्योदय में है गुण संधि। आविष्कार में कौन सा समास है साथियों, तो आविष्कार में है विसर्ग संधि। सच्चरित्र में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। सच्चरित का क्या होता है, सप्तऋषि में कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। ओके। और मनोबल में कौन सा, मना प्लस बल में, मना प्लस बल को क्या कहते हैं, मनोबल कहते हैं, तो विग्रह करना था, मना प्लस बल। ओके। ओके। ओके 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 ओके। वाग जल का संधि विच्छेद करें, तो वाग प्लस जल, वाग जल। ओके। तथा तथैव का संधि विच्छेद करो, तथा प्लस इव तथैव, तथा प्लस इव तथैव। गंगदोक का संधि विच्छेद करो, गंगा प्लस उदक, गंगदोक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संधि है, तति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, यन और स्वर संधि है। ओके। यशोधरा में को, यशोधरा का संधि विच्छेद करो, तो यशा प्लस धरा, यशा प्लस धरा यशोधरा, यशा प्लस धरा यशोधरा। कविश्वर में संधि विच्छेद करो, तो कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर, यानी कि दीर्घ संधि है। कवि जोर से बोला जाता है ना, तो दीर्घ संधि। आगे प्रकार भी पढ़ा देते हैं अभी। शब्द कहता है संसार में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। सम प्लस सार, तो जो जिस संधि के ये शुरू का पद क्या हो, व्यंजन हो, से क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तन्मय में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है तन्मय में। इत्यादि में कौन सा संधि है, तो यन संधि है साथियों। कहता है पुनर्जन्म में का संधि विच्छेद करो, तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। पितरन में कौन सा संधि है साथियों, तो पितरा प्लस ऋण, पितृ ऋण।
युधिष्ठिर में कौन सा संधि है? तो युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध में जो हो स्थिर उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस कर्म सत्कर्म, सत प्लस कर्म सत्कर्म। तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना, इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? तो गोधन। क्या है? गोधन नहीं है। महर्षि में कौन सा संधि है साथियों? तो महर्षि में गुण संधि है। कौन सा संधि है महर्षि में? कहता है प्रथम पद यदि प्रथम शब्द के अंत में हास अथवा दीर्घ उ हो और दूसरे शब्द में हास अथवा दीर्घ ई अरसई दीर्घई और अरसऊ दीर्घ और री हो तो कोई वर्ण हो तो अ प्लस ई ए और आ प्लस उ ओ हो जाता है और अ प्लस री अरे हो जाता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। मृत्यु के उपरांत में संधि विच्छेद करे तो मृत्यु के उपरांत का संधि विच्छेद क्या है? मृत्यु उपरांत। ऊपरी उक्त में जोड़ने में कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो उपरयुक्त बनेगा। अन्वेषण में कौन सा संधि विच्छेद है? अनु प्लस एसन अन्वेषण। ओके। कहता है जगदीश में कौन सा संधि विशेष है? जगत प्लस इस जगदीश। उज्जवल में कौन सा संधि विच्छेद है साथियों? तो व्यंजन संधि है। ओके। कहता है नी प्लस आहार में कौन सा संधि है? तो नी प्लस आहार में निराहार संधि है। माना प्लस भाव में कौन क्या होगा? मनोभाव होगा। ओके। सुत प्लस आगत में कौन सा संधि है? तो स्वागत है। नी प्लस विकार में कौन सा संधि है साथियों? तो निर्विकार है। तत् प्लस संकर में कौन सी संधि है? तो ततंक्षर है। ओके। सच्चरित में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस चरित्र होगा। सत प्लस चरित्र सच्चरित। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसी संधि है साथियों? दीर्घ संधि है। ओके। कहता है शुभारंभ में कौन सा संधि है साथियों? तो दीर्घ संधि है। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ होगा। दूसरा दुशासन संधि का शब्द का संधि विच्छेद होगा दुशासन, दु प्लस शासन। कहता है निसंदेह में कौन सी संधि है? तो निसंदेह में है विसर्ग संधि। ओके। उन्नति में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ओके। और कहता है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि नहीं है साथियों? तो नितांत में विसर्ग संधि नहीं है। ओके। आप संधि के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार के संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है। वर्णों की निकट स्थिति को संहिता कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब कहते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब लघु या दीर्घ अ हर्षई दीर्घई अ हर्षई दीर्घ री के उपरांत दीर्घ समान स्वर आए तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, ये कैसा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। ये सभी संधि के प्रकार हैं। आप लोग इसे देखिएगा। पर्यावरण का क्लास आपको कल मिलेगा, डिटेल के साथ मिलेगा साथियों। बहुत सारे क्लासों को हम आपको कराते रहते हैं डेली, और डेली आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है वो सब आपको मिलता है यहाँ, यानी कि सर्विस क्लासेस केजीजी में। आप लोग को क्या करना है? हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए संधि और समास की थी ये मास्टर क्लास 500 प्रश्नों के साथ। 30 नंबर हिंदी के लिए इतना क्या है? काफी है साथियों। कल आएगा संपूर्ण भारत का भूगोल डिटेल के साथ। ओके। और ये क्लास तो जरूर देखिएगा आप। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 8 पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित शिक्षक तक बने के बाद नारा के साथ। ओके। और साथियों मॉक टेस्ट भी देखना है, करंट अफेयर का क्लास भी देखना है और ये क्लास भी देखना है। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी सजेशन फॉर मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी विथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे। वंदे